नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे पटना, कहा पिता की कर रहा था सेवा, सीएम नीतीश पर बोला हमला। तेजस्वी के पटना पहुंचते ही शुरू हुई सियासत, बीजेपी ने तेजस्वी को बताया टूरिस्ट, जदयू ने कहा ट्विटरबाज तेजस्वी। बीजेपी से चिराग का मोह भंग, कहा क्या महागठबंधन का हिस्सा होंगे चिराग, कांग्रेस और राजद ने दे दी प्रतिक्रिया। और रोहतास के संझौली में दिव्यांग परिवार मदद की लगा रहे गुहार, बारिश में धराशायी हुआ आशियाना, परिवार ले रहा है स्कूल में शरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और आज जो आप देख रहे हैं, दरअसल सियासत या संयोग, बात सब कुछ सिर्फ इसी पर होगी। आज जिस तरीके से कोरोना के इस काल के बाद, एक लंबे वक्त के बाद जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना पहुंचे हैं तो सियासत शुरू हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ जो चिराग पासवान को लेकर के सियासत चल रही है, अब सब कुछ इसके बीच में संयोग बनता दिख रहा है। सबसे पहले बात करेंगे आज नेता प्रतिपक्ष की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज राजधानी पटना पहुंचे तो मीडिया से उन्होंने बातचीत की। जब मीडिया कर्मियों द्वारा उनसे पूछा गया कि कई दिनों बाद पटना लौटे हैं, तो उनका कहना था कि मैं नेता के साथ साथ एक बेटा भी हूं, और कोरोना काल चल रहा था, मुख्यमंत्री जी तो अपने प्रभारियों को ही घर से निकलने के लिए अनुमति नहीं दे रहे थे, तो मैं भला बाहर कैसे आता। लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर के जब पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि डॉक्टरों से बात चल रही है और जल्द ही लालू प्रसाद यादव पटना आएंगे। लोजपा को उन्होंने 2005 में भी तोड़ने की कोशिश की थी, 2010 में भी उन्होंने लोजपा को तोड़ने का प्रयास किया था। और आप सब लोगों को पता है 2010 में जब एक एमएलए एक एमपी नहीं था लोजपा से, तो आदरणीय लालू जी ने रामविलास पासवान जी को राज्यसभा मेंबर बनाया था आरजेडी के कोटे से। और अब चिराग को भाई को ये तय करना है कि बंच ऑफ थॉट के पुर्जे के साथ रहेंगे या संविधान निर्माता जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है उसका साथ देंगे। तो बिल्कुल आपने सुना किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि अब भाई चिराग को सब कुछ सोचना है, लेकिन ऐसे में बड़े ही कयास तो लगाए जा रहे हैं। लेकिन जरा प्रतिक्रियाओं को भी देख लेते हैं। लंबे वक्त के बाद जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना पहुंचे तो सियासत शुरू हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दे दिया है। संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव को बिहार का पर्यटक बताते हुए कहा कि बिहार में कभी कभी दिखाई देने वाले नेता बिहार में टूरिस्ट की तरह रहना पसंद करते हैं। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में बाहर से आए व्यक्तियों का स्वागत करते हैं। अपने इलाज कराने दिल्ली गए हैं और वह अपना इलाज करा के फिर शीघ्र वापस। तेजस्वी जी का हमेशा दौरा चलते रहता है, वह अभी दौरे पर आए हैं कुछ दिनों के लिए, उनका बिहार प्रवास है। बिहार में हर बाहर के व्यक्ति का स्वागत है, वैसे ही उनका भी। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरीके से यह सियासत चल रही है। अब जब बीजेपी ने पलटवार कर दिया तो जेडीयू भला पीछे रहने वाली है क्या। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से ही कहा कि कोरोना काल में तेजस्वी यादव ने ट्विटरबाजी की। आंकड़ों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि 200 से अधिक तेजस्वी ने ट्वीट किए हैं इस कोरोना काल में। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी सीएम पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन उन्हें यह जानना चाहिए कि नीतीश कुमार लोगों के दिलों में रहते हैं। आप सिर्फ मीडिया वालों के दिल में हो सकते हैं, लेकिन मीडिया में जगह पाना सबसे बड़ी बात नहीं है, बिहार की जनता के दिलों में रहना सबसे बड़ी बात है। के नेता माननीय तेजस्वी यादव कोरोना काल में 228 ट्वीट और पूरा लालू परिवार 1319 ट्वीट का और रीट्वीट का गवाह बना। नई दवा इजाद किया कि कोविड संकट से अगर लड़ना है तो ट्वीट के माध्यम से, रीट्वीट के माध्यम से माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी का जीवन का हर क्षण बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए समर्पित है। अनर्गल बयानबाजी कर करके मीडिया में जगह पा सकते हैं, जनता ने तो आपको रिजेक्ट किया है। तो बिल्कुल ये सियासत चल रही है, लेकिन अब मायने की बात की जाए तो जब लंबे वक्त के बाद अब तेजस्वी यादव जब पटना पहुंचे हैं तो सियासत को दूसरे स्तर से देखा जा रहा है।
उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सा कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं देख लेते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने यह संकेत दिए हैं कि बीजेपी से अब उनका मोह भंग हो रहा है। मोह क्यों भंग हो रहा है यह आपको बताएंगे। चिराग ने कहा था कि अगर हनुमान को राम से मदद मांगने की जरूरत पड़ जाए तो फिर वो हनुमान कैसा और वो राम कैसा। चिराग ने यह भी कहा था कि आने वाले दिनों में संगठन का स्वरूप क्या होगा इस पर जल्द फैसला लेंगे। जाहिर है कि इससे इस बयान के बाद अब कयास लगने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान ने पिछले दिनों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें यह बातें कही थी और अब महागठबंधन की नई रूपरेखा भी देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि इस अपनी पूरी प्रतिक्रिया के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस चिराग पासवान के पास नहीं जाएगी। अगर चिराग पासवान कांग्रेस के पास आते हैं तो शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करेगा। देखिए, राजनीति में परहेज कुछ लोग को छोड़ के ज्यादा लोग से नहीं रहती है। हम लोग को कुछ जो फोर्स है उनसे तो जरूर है, लेकिन चिराग पासवान जी का जब भी मामला है वो बिहार विधानसभा के चुनाव में उनको किन लोग ने नीतीश कुमार जी के खिलाफ उपयोग किया ये बात वो जानते हैं। और आज जब उन पर दूसरे तरफ से हमला हुआ तो उन्हें बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये तो चिराग पासवान जी को निर्णय लेना होगा जो क्या करेंगे। ये नहीं है कि हम लोग जाएंगे आगे बढ़ के। चिराग पासवान जी को जब आवश्यकता महसूस होगी हमारे नेता की तो उनसे बात करेंगे। तो बिल्कुल अब बात करने की बात कांग्रेस भी कह रही है, राजद भी अपने स्तर से बातें कर रही हैं। और जिस तरीके से जब पटना पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तो उन्होंने भी कहा दिया कि अब सोचना होगा चिराग पासवान को। सीधे चलेंगे हम न्यूज रूम लाइव, वहां पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अधूर अरुण सर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर में इस राजनीति जो समीकरण चल रही है क्या इस राजनीति समीकरण के मायने किस तरफ से जाते हैं। सर, जिस तरीके से चिराग पासवान और एक लंबे वक्त के बाद जब खुद नेता प्रतिपक्ष बिहार पहुंचे हैं तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन की नई रूपरेखा बन सकती है। जी निर्भय, एक बात बता दें आपको कि संयोग से सियासत हो जाए ये मुमकिन है, लेकिन सियासत में संयोग होना बहुत कम देखने को मिलता है। एक बात और बता दें, आज एक संयोग ही जुटा है बिहार की सियासत में। बिल्कुल स्थिति यह है, सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं, उधर से तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचे हैं, चिराग पासवान 5 जुलाई को आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और इसका परिणाम यदि आप देखें तो एक दूरगामी देखने को मिलेगा, एक असर देखने को मिलेगा बिहार की सियासत में। सबसे जो बड़ी बात है चिराग पासवान के बयान की, तो सियासत समाज में तालियां दोनों हाथों से बजती हैं और इसी बात को चिराग पासवान ने बिल्कुल दबे जुबान में ही नहीं सही लेकिन कह दिया है बिल्कुल कि ताली एक तरफ से बज रही है साहब, बीजेपी उस ताली पर सपोर्ट नहीं कर रही है, बीजेपी चिराग पासवान का साथ नहीं दे रही है। और यह स्थिति यदि बनी रही तो हमें कुछ और सोचना होगा, हमें कोई और रास्ता तलाशना होगा, हमें किसी और विकल्प की तरफ बढ़ना होगा। लेकिन सर अगर देखा जाए तो ये जो मोह भंग की जो बातें आ रही हैं, हालांकि एक बयान उनका और भी सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उनकी आस्था अभी भी है, लेकिन बीजेपी कुछ नहीं बोल रही इस मायने को लेकर के। और अब उनको ऐसा लग रहा है और जैसे वो बातें कह रहे हैं कि उनका मोह भंग हो रहा है। एक तरफ कयास ये लगाया जा रहा है कि महागठबंधन की नई रूपरेखा बन सकती है, लेकिन आखिर में बीजेपी से उनका मोह कैसे भंग हो गया। बीजेपी से मोह भंग होने का कारण है कि अभी चिराग पासवान जिस नाव पर सवार हैं, बिल्कुल उसके खेवैया भी खुद हैं और सवार भी खुद ही हैं। बिल्कुल वो सवारी भी कर रहे हैं उस नाव की और उसको उस नाव को खे भी रहे हैं। उनके चाचा पशुपति पारस उनसे अलग हो चुके हैं। अब दबी जुबान में सही लेकिन कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कोई इसके लिए साजिश बता रहा है, कोई इसके लिए पशुपति पारस के लालच को सामने खड़ा कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, बीजेपी की सहयोगी पार्टी रही है रामविलास पासवान के समय में लोजपा, और ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में जब बीजेपी लोजपा के साथ यानी आज के समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ खड़ी नहीं होती है तो सवाल खड़े होना लाजिमी है। साथ ही जदयू बीजेपी की सपोर्ट में यहां सरकार में है, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और ऐसे हालात में चिराग पासवान को जब साथ नहीं मिलेगा तो उनका कहना उचित ही है कि बीजेपी उनका कहना उचित है अरुण जी। लेकिन आपको यहां पर रोकना चाहेंगे, दरअसल
इस पूरे बयानबाजी का जो दौर चल रहा है, सियासत का जो दौर चल रहा है, सभी पार्टियों की अपनी अपनी स्तर से बयानबाजी हो रही है। ऐसे में चिराग पासवान को लेकर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र कुमार का भी बड़ा बयान आया है। भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर कहा है कि महागठबंधन में चिराग पासवान शामिल होने को लेकर के उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि आरजेडी को कोई परहेज नहीं है, चिराग पासवान के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा कि किस पार्टी के साथ गठबंधन करना है और किसके साथ नहीं। भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनते हैं उसे। और उस मोर्चा में दोनों भी शामिल होंगे बीजेपी के खिलाफ में, उनका स्वागत है। और मोर्चा इस तरह का बन रहा है कि बीजेपी जो देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया, देश में जो बेरोजगारी उसको दूर नहीं कर पा रही है, महंगाई बढ़ता चला जा रहा है और पूंजीपतियों के हाथों में देश का भविष्य ये दे रहे हैं बीजेपी के लोग, इसलिए जनता नाराज है काफी और पूरे देश की विपक्षी एकता हो रही है और मोर्चा बन रहा है। देखते रहिए, बिहार में भी ये मोर्चा बनेगा तो चिराग पासवान से कोई बहुत परहेज आरजेडी को नहीं। देश स्तर का मोर्चा बनेगा, उसके बाद जब राज्य का चुनाव होगा उस समय हम तय करेंगे कि हम किससे मोर्चा करें नहीं। तो ये तो बयानबाजी रही दरअसल राजद की, लेकिन बीजेपी चिराग पासवान को लेकर के अब साफ तौर पर अपनी बयानबाजी दिख रही है और भाजपा कहीं ना कहीं बिखर पड़ी है। मोकामा में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने तेजस्वी यादव के बंच ऑफ थॉट वाले बयान पर साफ तौर पर प्रतिक्रिया दी है। राजद और कांग्रेस एक साथ उन्होंने पलटवार किया, उसमें उन्होंने कहा है, दरअसल डॉक्टर रामसागर सिंह ने कहा है कि बंच ऑफ थॉट की भूमिका लालू प्रसाद को बखूबी पता है, बंच ऑफ थॉट की वजह से ही लालू प्रसाद को सीएम बनने का मौका मिला था। तेजस्वी यादव अपने बयान में जिस बंच ऑफ थॉट की बात किए हैं, शायद उनको ये पता नहीं होगा कि उसी बंच ऑफ थॉट के सहयोग से आपके पिताजी पहला बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उसी बंच ऑफ थॉट के सहयोग से अंबेडकर जी सांसद बने थे। आप जिस करप्ट और कम्युनल कांग्रेस के साथ गलबैया किए हुए हैं, वही करप्ट और कम्युनल कांग्रेस अंबेडकर जी को चुनाव में हराने का काम किया था। बिल्कुल, तो ये बंच ऑफ थॉट्स की जो बातें आ रही है, चिराग उतरते हैं पटना, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनको तय करना है, यानी कि चिराग को तय करना है कि वो कहां रहेंगे, और दूसरी तरफ इस बयानबाजी के बाद बीजेपी को अच्छा नहीं लगा। एक बार फिर से चलेंगे न्यूज रूम और वहां हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, जिस तरीके से देखा जाए इस पूरे हालातों को लेकर के, तो क्या ये बंच ऑफ थॉट्स बेहतर होगा चिराग के लिए, या एक नया समीकरण जो सोचा जा रहा है और जिसकी परिकल्पना की जा रही है वो बेहतर होगा? देखिए निर्भय, चिराग पासवान के सामने 3 विकल्प है। पहला विकल्प वो बीजेपी के साथ बने रहें, दूसरा विकल्प अकेला चलें, और तीसरा विकल्प है कि किसी अन्य पार्टी की तलाश करें, किसी अन्य गठबंधन की तलाश करें। लेकिन स्थिति यह है कि चिराग पासवान को भरोसा था अपने चाचा पर, पशुपति पारस पर, लेकिन पशुपति पारस ने उनका साथ छोड़ दिया। उनका दूसरा भरोसा था बीजेपी पर, अपनी सहयोगी पार्टी पर, लेकिन आज बीजेपी भी उनसे किनारा कर चुकी है। बीजेपी भी चिराग पासवान को लेकर कोई भी बयान नहीं दे रही है, कोई भी स्टेटमेंट उसका सामने नहीं आया है। अब स्थिति यह है कि चिराग पासवान के सामने तीसरा विकल्प बचता है कि वह महागठबंधन की ओर रुख करें, लेकिन वहां भी चिराग पासवान के लिए चुनौतियां कम नहीं होंगी। स्थिति यह है कि चिराग पासवान कांग्रेस के साथ जाएं, आरजेडी के साथ जाएं, किसके साथ अपना एक समन्वय स्थापित करें। तीसरी सबसे जो बड़ी चीज है कि क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव और कांग्रेस के साथ वो तालमेल बिठा सकते हैं जो आज उनका तालमेल बीजेपी के साथ है। तो सवाल कई हैं, लेकिन सबसे जो अभी स्थितियां सामने आ रही हैं, जिस तरह से कांग्रेस का ऑफर है चिराग पासवान के सामने कि वो यदि पहल करते हैं तो कांग्रेस उनका स्वागत करेगी। आरजेडी से तेजस्वी यादव ने आज अपने बयान में साफ कहा कि लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान के साथ जो दोस्ती निभाई थी, उस दोस्ती को चिराग पासवान एक बार याद करें। तो कहीं ना कहीं एक तरह से आप देखें तो राजद की तरफ से भी एक तरह से उन्हें प्रस्ताव आया है कि आप आ सकते हैं, राजद भी लोजपा का स्वागत करेगी। लेकिन अब फैसला चिराग पासवान पर है कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ बने रहते हैं, अकेले चलने की नीति पर काम करते हैं, या उनके पास जो रास्ते हैं वो 3 रास्ते खुले हुए हैं, और तो अब ये चिराग को तय करना है कि आखिर में वो किस रास्ते पर जाना पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी राय को रखा। लेकिन जिस तरीके से पूरी स्थितियों को देखा जाए तो साफ तौर पर अब स्थितियां बदलती हुई दिख रही हैं। जहां एक तरफ चिराग के लिए कई रास्ते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ
अब महागठबंधन भी एक नई सोच के साथ एक नई परिकल्पना कर रहा है कि क्या महागठबंधन अब खुद मुख्यमंत्री और जो एनडीए की सरकार है उसको रोकने में सफल हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बढ़ेंगे आगे और बात अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की करेंगे। दरअसल आज बैठक हो रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगले 5 महीने यानी कि जुलाई से लेकर नवंबर 2021 तक 81.35 करोड़ लाभार्थियों को हर माह मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलेगा। इसके लिए कुल 67,266 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए लागू किए गए हैं, जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार की ओर से यह भी जानकारी दी गई है कि लोगों को गेहूं या चावल क्या आवंटित करना है, इसका फैसला खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किया जाएगा। साथ ही खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग प्रतिकूल मौसम की स्थिति जैसे मानसून, बर्फबारी आदि के साथ साथ कोरोना और आपूर्ति श्रृंखला के कारण उत्पन्न होने वाली परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार पीएमजीकेवाई के चरण 3 के चरण 4 के तहत भी वितरण अवधि पर निर्णय ले सकता है। आपको बता दूं कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जो फैसले की बात की जा रही थी, जो उम्मीद थी, और ऐसे में केंद्र सरकार ने भी अब बड़ा कह सकते हैं कि बड़ी राहत दी है कोरोना के इस काल में जिस तरीके से हालात रहे उसके बाद। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीधे बीएसईबी गेट पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। दरअसल 12th एग्जाम को लेकर के जो बातें कही गई थी, बोर्ड के तरफ से कोरोना के कारण जो एग्जाम होना था और उसके बाद साफ तौर पर बोर्ड ने यह फैसला लिया था कि कोरोना काल में परीक्षा करा पाना संभव नहीं है और 2 विषय तक जो भी छात्र अगर फेल हुए होंगे तो उनको बोर्ड की तरफ से पास कर दिया जाएगा। और ऐसे में अब इसमें गड़बड़ियों को लेकर के जो परिणाम आए हैं उसको लेकर के साफ तौर पर जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, ये प्रदर्शन कर रहे छात्र बीएसईबी गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल 12वीं में जो परिणाम आए थे उसके बाद छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। हमारी मांग है कि आज जो कंपार्टमेंट का जो रिजल्ट दिया गया है उसमें बड़े पैमाने में धांधली हुआ है, जो कि दो सब्जेक्ट में पास करने का किया गया था, लेकिन हम मार्क्स दिखा रहे हैं जबकि एक सब्जेक्ट में बच्चा फेल है, इसको पास करना चाहिए था लेकिन नहीं पास किया, पूरे धांधली है। हम लोग मांग करने आए हैं कि सभी बच्चे को जो फॉर्म भरवाए हैं उसको पास करे और बड़े पैमाने पे धांधली है, इसको जल्द से जल्द पास करे। 2 सब्जेक्ट में नहीं किया गया, पास नहीं किया गया। बोला गया था कि ग्रेस नंबर देके पास करेंगे, बिल्कुल मतलब कि ऐसा ग्रेस नंबर देगा सर, तो इस पे तो ग्रेस नंबर है ही नहीं। बच्चों को यदि फिल आउट कर जा रहा तो 16-12 से फिल आउट करेंगे सर, तो ग्रेस नंबर तो चाहिए ना, तो दिया ही नहीं, तो प्रिंट कॉपी तो शो कर रहा है वही बोला ना सर, बिल्कुल वही शो कर रहा है। अब वो चेंज कहाँ किया? नहीं, अभी किसी से बातचीत अभी कहाँ हुई है, सब हम लोग बातचीत नहीं हुई। यहाँ गार्ड जो है छात्रों से मिलवाते नहीं है, जाते हैं कागज लेकर उधर फेंक देते हैं। इसके बाद हम लोग का मांग है कि जो फिर से एग्जाम करवाइए। कंपार्टमेंट का जो एग्जाम जो रिजल्ट दिया गया है, जो 2 विषय में पास है उसी आधार पे सबको पास किया जाए। जो दो विषय में पास है ग्रेस मार्क्स देकर सबको पास किया जाए। अगर कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा है तो एग्जाम लेना चाहते हैं तो एग्जाम लीजिए, नहीं तो सबको पास कीजिए। तो बिल्कुल साफ तौर पर बोर्ड ने यह कहा था कि ग्रेस मार्क्स दे करके जो भी बच्चे पास नहीं है उनको पास कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे छात्र हैं जो दावा कर रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध जुड़े हुए हैं, सीधे तौर पर लाइव उनसे जुड़ेंगे और तो बात ये करेंगे कि वो देख रहे हैं उन तस्वीरों को और वो हमारे साथ साझा करेंगे। निषेध, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये पूरा मामला क्या है? दरअसल जिस तरीके से बच्चे हंगामा कर रहे हैं, ये पूरा मामला क्या है? हाँ जी बिल्कुल निर्भय, देखिए 12th का जो परिणाम आया था और अभी हाल फिलहाल में ही सरकार ने फैसला लिया था कि जो 12वीं के छात्र जिनका कंपार्टमेंट आया है 2 सब्जेक्ट में, उनको पास कर दिया जाएगा। लेकिन कई ऐसे छात्र अभी बीएसईबी गेट पे पहुंचे हैं पटना में और यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे बैठ गए और इनकी मांगे हैं कि हमारे पास जो छात्र हमारे साथ हैं
उनके एक सब्जेक्ट में भी जो कंपार्टमेंट है तो उसको भी फेल कर दिया गया। और कई ऐसे भी छात्र हैं जिनके 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है और उनको भी फेल कर दिया गया है। और जो अभी की हम खबर बता रहे हैं, 4 घंटों से इनकी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही छात्र अंदर आनंद किशोर से मुलाकात करके आए हैं और अंदर जो बातचीत हुई है वो उन्होंने हमसे साझा किया और साथ उन्होंने कहा है कि 8 नंबर ही ग्रेस दिया गया है। जो भी बच्चे कंपार्टमेंट आया था जिनका, उनको पास जो किया है सरकार ने, उसमें सिर्फ 8 नंबर ही ग्रेस मार्क्स दिया गया है। 8 नंबर से अगर ज्यादा मार्क्स देके अगर पास करने की नौबत आई है तो उन लोगों को फेल ही किया गया है। यानी कुल मिला के 8 नंबर का जो ग्रेस मार्क है वही छात्रों को दिया गया। अगर 8 नंबर से उनका कम होता है, वो फेल हो होते हैं, तो उनको पास किया गया है। और साथ छात्रों ने कहा है कि अंदर बातचीत हुई है और अंदर से आश्वासन मिला है कि अब उन बच्चों का 1 साल तो बर्बाद हो जाएगा, अब उनका जो रिजल्ट है वो दोबारा से ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, इन बच्चों का जो अब रिजल्ट होगा वो दोबारा से ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि बोर्ड ने साफ तौर पर ग्रेस मार्क्स देने की बात तो की थी, लेकिन कह दिया कि 8 नंबर से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें कहें। तो आपको साफ तौर पर यह बता दूं कि बिहार बोर्ड ने 12th में जो भी बच्चे फेल हो गए थे कोरोना के कारण, अब जो कंपार्टमेंटल परीक्षाएं होने वाली थी वो उसको स्थगित कर दिया गया और साफ तौर पर यह कहा गया था कि 2 विषय में जो भी बच्चे अगर फेल होंगे उनको ग्रेस मार्क दे करके बोर्ड की तरफ से पास कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब परीक्षा के परिणाम आ गए, क्योंकि परीक्षा हुई नहीं और ग्रेस मार्क देने के बाद जो परिणाम आए हैं उस परिणाम में बच्चे जो है वो संतुष्ट नहीं है और उनका आरोप है कि बोर्ड ने साफ तौर पर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर दिया है, क्योंकि अब उनका पूरा साल बर्बाद हो गया और ऐसे में अब वो पास नहीं हो पाएंगे। और बोर्ड ने साफ तौर पर यह भी कह दिया कि 8 नंबर से अधिक जहां भी लगाना पड़ा हमने वहां नहीं लगाया। 8 नंबर से नीचे जो भी छात्र थे उनको ही सिर्फ पास किया गया है। इधर पूर्णिया के राजकीय बुनियादी विद्यालय चांदी रजीगंज मॉडल स्कूल में चोरों ने 36 बोरी चावल को चुरा लिया है और चोरी की घटना को अंजाम दिया है। विद्यालय प्रधान शोभा कुमारी ने घटना के संबंध में बताया कि एकांत में विद्यालय होने के कारण ही बार बार चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि विद्यालय में नाइट गार्ड की मांग के लिए भी लिखा गया, लेकिन अब तक नाइट गार्ड नहीं मिला है। आज हम जैसे ही कुछ काम था, चावल वितरण करना था, कुछ हॉस्पिटल में भी ये वैक्सीनेशन का काम था, तो आज हम लोग सब लोग आए तो गेट खोले तो देखते हैं पूरा चावल बरामदा में छिटा हुआ है। तो उधर देखे तो देखते हैं ताला लगा ही हुआ है, लेकिन उसको कोई हथौड़ा से या कोई चीज़ से खोल करके तब उधर से चावल ले गया है। कितने पैकेट चावल की चोरी हुई है? लगभग 36 पैकेट। 36 कितना कुंटल हुआ? 18 कुंटल। इधर नवादा में 1 साल से फरार चल रहे 2 शराब धंधेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने लगभग 2.5 लाख नगद और कई कीमती सामान बरामद किया है। एडिशनल एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। इधर हाजीपुर महनार मुख्य सड़क के नयागंज के 28 टोला के पास एक तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में इलाज के लिए महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं घटना से नाराज लोगों ने घंटों सड़क को जाम रखा। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। डीटीवी भारत की मुहिम ऑपरेशन क्लीन
भोजपुरी में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं।